नमस्कार दोस्तों, वेदला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसके 1000 क्वेश्चन वीडियो सीरीज का यह पार्ट 1 है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2024 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, साक्ष्य विधि है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, लेक्स फोरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल कितनी धाराएं? और सही आंसर है ऑप्शन बी, 170 धाराएं, 12 अध्याय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसने तैयार किया था? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, सर जेम्स फिट्ज जेम्स स्टीफेन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में न्यायालय को किस धारा में परिभाषित किया गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ए में न्यायालय को परिभाषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का उद्देश्य है साक्ष्य की विधि को समेकित और संशोधित करना, निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के सामान्य नियम प्रदान करना, पुराने कानूनों को निरस्त करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपधारणा का क्या अर्थ है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी तथ्य का अनुमान लगाना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 2023 में कहीं भी उपधारणा को परिभाषित नहीं किया गया है, ना इसके पहले वाले अधिनियम में और ना ही इस अधिनियम में। उपधारणा का मतलब यह है किसी ज्ञात या साबित तथ्य के आधार पर किसी अन्य तथ्य का अनुमान लगा लेना, उसी को उपधारणा कहते हैं। यदि कहीं धुआं उठते दिखता है तो उस जानकारी के आधार पर, उस ज्ञात तथ्य के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि वहां आग अवश्य जल रही होगी। तो आग जलने का जो तथ्य है यह उपधारणा है, यानी कि वहां आग होने का अनुमान करना ही उपधारणा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का अर्थ है, हमारा इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायालय उसे साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के लिए साक्ष्य देने की अनुमति नहीं देगा। निश्चायक सबूत का खंडन नहीं किया जा सकता, वो कंक्लूसिव माना जाता है। यानी कि यदि विपक्षी साक्ष्य देकर खंडन करने की अनुज्ञा भी न्यायालय से मांगे तो न्यायालय इसकी अनुज्ञा नहीं देगा। ऐसा क्यों है? ऐसा यह इस नाते है क्योंकि वो ऐसे विशेष तथ्य होते हैं कि जिनको सत्य पहले से ही माना जाता है, मान के चला जाता है, और वो न्याय हित के लिए जरूरी होता है। इसी वजह से कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनको साबित करने की जरूरत नहीं होती। जैसे यदि यह कहा जाए कि सूर्य पूरब में निकलता है तो यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये क्या है? ये एक निश्चायक तथ्य है, तो इसी के नाते इसको निश्चायक सबूत की स्थिति में रखा गया। तो ऐसे तथ्यों को साबित करने के लिए अनुमति न्यायालय नहीं देता है। यह निश्चायक सबूत एक अखंडनीय उपधारणा में रखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रसल के अनुसार उपधारणा है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन
बी, एक अनुमान। रसेल ने ही उपधारणा को परिभाषित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निश्चायक सबूत का अर्थ है कि साक्ष्य खंडन के योग्य नहीं है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह विधि की अखंडनीय उपधारणा होती है। अन्य उपस्थिति यानी प्लिया फेलेबी किस धारा से संबंधित है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 11 में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वकीलों का स्वर्ग किस धारा को कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 11 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अनुसार और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार धारा 9। कान में दो तलवार नहीं रह सकते, यह कथन किससे संबंधित है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। दो विपरीत तथ्य एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते, यह धारा साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 9 में है और यह पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 11 में था कि दो विपरीत तथ्य एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि एक का अस्तित्व होगा तो दूसरे का अस्तित्व नहीं होगा और इसी के आधार पर सत्यता का पता चलता है। इसी के लिए, इसी की वजह से ये इस कथन को धारा 11 में रखा गया है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, यानी कि दो विरोधी व्यक्ति एक जगह अस्तित्व में नहीं रह सकते। हमारा अगला क्वेश्चन है, षड्यंत्रकारियों द्वारा की गई बातें किस धारा में सुसंगत है? हमारा सही आंसर है धारा 10 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार धारा 12 में। अगला क्वेश्चन है, भगवान स्वरूपलाल बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला किससे संबंधित है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, षड्यंत्र से, कंस्पिरेसी से। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेतु, तैयारी और आचरण किस धारा में सुसंगत है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 6 में। पहले यह धारा 8 में सुसंगत थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहचान परेड, आइडेंटिफिकेशन परेड किस धारा में रेलिवेंट है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 7 में और पुराने साक्ष्य अधिनियम में धारा 9 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, नुकसानी के वादों में रकम निर्धारित करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 10 में, जो पहले धारा 12 में था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लिया फेलेबी को साबित करने का भार किस पर होता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि जो व्यक्ति बचाव लेता है उसी पर उस तथ्य को साबित करने का भार होता है। तो अभियुक्त ही प्लिया फेलेबी का बचाव लेता है, इस नाते इसको साबित करने का भार उसी पर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में पुलिस की समझ संस्कृति का प्रावधान है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 23 की उपधारा 1 में, जो पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 के धारा 25 में था। विशेषज्ञ की राय, एक्सपर्ट ओपिनियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 39 में, जो पहले धारा 45 में था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या साक्ष्य अधिनियम विभागीय जांच पर लागू होता है? नहीं, यह विभागीय जांच पर लागू नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निश्चायक सबूत को किस धारा में परिभाषित किया गया है? यानी कंक्लूसिव प्रूफ इज डिफाइंड इन। हमारा सही आंसर है ऑप्शन
बी, 2 की उपधारा 1 के खंड बी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 को क्या कहा जाता है? तो इसे अवशिष्ट धारा कहा जाता है, रेसिड्यूरी क्लॉज। अब इसे अवशिष्ट धारा क्यों कहा जाता है? उसका कारण यह है, अन्य किसी धारा में रेलिवेंट होना संभव ना हो, तो ऐसी स्थितियों में धारा 11 का सहारा लिया जाता है, तो इसी के नाते इसे अवशिष्ट धारा कहते हैं। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।